नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट जो आने वाली रीट का इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली रीट में अपने आप को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ एक विशेष प्रकार का ये वीडियो, जिसमें ये समझ में आएगा कि रीट की परीक्षा जो है उसको पास आउट करना कितना आसान है, कितना कठिन है, या फिर कितना समय उसमें लगता है। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के लिए कितना समय हमें चाहिए, ये सब कुछ बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो ग्रेड सेकंड की परीक्षा हो, ग्रेड फर्स्ट की हो, ग्रेड थर्ड की हो, सभी परीक्षाओं के अंदर पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है व्यक्ति का सेल्फ मोटिवेटेड होना। खुद का अपने आप से मोटिवेशन उसको मिलना चाहिए, खुद का प्रेरित होना जरूरी है। बिना खुद के प्रेरित हुए कोई भी परीक्षा क्रैक करना आसान नहीं है। और यदि आप आत्म प्रेरित हैं, खुद से प्रेरित हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, तो आपका सफल होना बहुत मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में खास तौर पर हम बात करेंगे रीट के विद्यार्थियों के लिए। अगर आपने पहले रीट का दिया है और फिर भी आप उसको सफल नहीं बना पाए हैं, तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बार रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो हर हाल में एक ही चांस में पहली बार में पात्रता परीक्षा में सफल होना चाहता है और अपने आप को शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए या अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि आखिर सिलेबस इसका क्या होता है और क्या क्या और किस तरह से हम पढ़ें कि सफल हो ही जाएं। सफलता के लिए जहां आपका खुद का आत्म प्रेरण जरूरी है, वहीं पर जरूरी है दोस्तों हमारी एक सफल रणनीति। हम एक सही रणनीतिक तैयारी करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। अगर हमारी तैयारी रणनीतिक नहीं है, हम जैसे मर्जी आए वैसे पढ़ लेते हैं और उसी से हम सफल होना चाहते हैं, तो संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, हमें एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि आपको बहुत अच्छा कोई मार्गदर्शक मिल जाता है और आप उसको फॉलो करते हैं, तो भी आप अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। आप किसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी समझ पर, आपकी सोच पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो मार्गदर्शक आपको सफल बना सकता है जिसको ठीक प्रकार से उस मर्म का पता है, जिसको समझ करके आप आने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा को आसानी से सफल बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्या इसका पाठ्यक्रम है और क्या क्या और कैसे कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी पढ़ाई हमें इसमें सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों अध्यापक पात्रता परीक्षा की। अध्यापक पात्रता परीक्षा, आपको पता है दोस्तों, हमारे राजस्थान में इसे रीट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो अध्यापक पात्रता परीक्षा मतलब रीट, ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, इसके 3 प्रकार हैं जो आप अच्छे से जानते हैं। एक इसमें है लेवल फर्स्ट, एक इसमें है लेवल सेकंड, और लेवल सेकंड के भी 2 पार्ट हैं। एक है एसएसटी और एक है साइंस मैथ्स। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने अध्यापक पात्रता परीक्षा जो है, रीट जो है, वो 3 अलग अलग स्वरूपों में है। अगर हम 12वीं पास हैं और हमने बीएसटीसी या डीएलएड किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए लेवल फर्स्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। उसी को हमें देना है और उसी में अपने आप को जो है पात्र सिद्ध करना है। यदि दोस्तों हम बीएड हैं और साथ में
हम बीएड के साथ में आर्ट्स के विषयों से क्या किए हुए हैं, ग्रेजुएशन। तो इसका मतलब ये हुआ आप बीए बीएड हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या है, एसएसटी लेवल सेकंड का। यदि आपने बीएससी किया हुआ है, साइंस या मैथ के अंदर आपने जो है ग्रेजुएशन किया है और फिर बीएड है, तो आपके लिए है साइंस मैथ लेवल सेकंड। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैंने उन नए विद्यार्थियों के लिए बताने का प्रयास किया है जो पहली बार इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों में ही, चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, दोनों में ही कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में ही कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो 150 अंक के ये प्रश्न होते हैं। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर जो है माइनस मार्किंग नहीं होती। बाकी परीक्षाओं में जैसे माइनस मार्किंग होती है, वैसे यहाँ पर क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। यहाँ पर आप पूरे 150 प्रश्न भी कर सकते हैं। गलत कोई प्रश्न हो जाएगा तो उसके अंक आपके कटने वाले नहीं हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठता है वो सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन जो है वो कौन करवाता है। तो हमें ध्यान रहे दोस्तों, इस परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसका मुख्यालय राजस्थान में अजमेर में है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है इस परीक्षा का आयोजन करवाता है। तो ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए, कई बार हमें पता नहीं होता कौन सी संस्था इसका आयोजन करवाती है, तो हमें ये पता रहे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो इसका आयोजन करवाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की और कैसे हमें तैयारी करनी है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन हमारी नैया को पार करवाएगा। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों लेवल फर्स्ट को लेकर के। लेवल फर्स्ट के अंदर दोस्तों एक सब्जेक्ट जो आता है वो आता है बाल विकास। बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, ये आपके आता है। और दोस्तों ये आता है 30 प्रश्नों को लेकर के, यानी कि 30 प्रश्न आएंगे इसके आपके। दूसरे नंबर पर आपके आता है भाषा प्रथम। भाषा प्रथम में सामान्यतया लोग हिंदी भाषा ही लेते हैं, ज़्यादातर लोग कौन से लेते हैं, हिंदी भाषा। तो इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद में भाषा द्वितीय। भाषा द्वितीय, द्वितीय भाषा जो है वो आप जो है अंग्रेजी भी ले सकते हैं, आप संस्कृत भी ले सकते हैं। कई लोग द्वितीय भाषा में हिंदी को भी वापस ले लेते हैं, और इसके अलावा अन्य भाषाएं भी है, जैसे पंजाबी है, उर्दू है, गुजराती है, इस तरह की भाषाएं भी इसमें होती है, वो भी आप ले सकते हैं। पर मूल रूप से संस्कृत और अंग्रेजी के विद्यार्थी सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी कितने प्रश्न आने हैं, 30 प्रश्न आने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर लेवल फर्स्ट में गणित। गणित जो आता है दोस्तों, इस गणित के भी 30 प्रश्न आते हैं। और एक आता है पर्यावरण अध्ययन। इस पर्यावरण अध्ययन के भी कितने प्रश्न आते हैं, इसमें 30 प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर गणित क्या समझना आपको दोस्तों, गणित ये समझना है खास तौर पर कि इन सभी में, चाहे बाल विकास से लेकर के हम किसी की बात कर लें, इन सभी के अंदर सबसे बड़ा रोल है पेडागोजी का, शिक्षा शास्त्र का, क्योंकि शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न सभी में आते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा शास्त्र में 30 प्रश्न जो है बाल विकास सहित यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद में हिंदी या प्रथम भाषा की हम बात करें तो यहाँ पर 15 प्रश्न आने वाले हैं, 15 प्रश्न। अगर हम बात करें द्वितीय भाषा की तो यहाँ पर 10 प्रश्न आने वाले हैं। इसी प्रकार से गणित की बात करें तो यहाँ भी 10 प्रश्न आने वाले हैं, और ईवीएस की बात करें तो यहाँ भी
10 प्रश्न आने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, बाल विकास यानी शिक्षा मनोविज्ञान और मेथड्स आपके बहुत अच्छे हैं, तो कितने प्रश्न इनसे आने वाले हैं? 30 और 15 45 हो गए, और 45 और 30 कितने होते हैं? 75 होते हैं, 75, यानी कि टोटल 150 प्रश्न आने हैं दोस्तों। उनमें से 75 यानी 50% पाठ्यक्रम या 50% कोर्स आपका जो है दोस्तों वो टिका हुआ है आपके साइकोलॉजी और आपका जो बाल विकास वाला पार्ट है तथा पेडागोजी वाला पार्ट है उस पर। अगर आपने इन विषयों को, इस विषय वस्तु को बहुत बेहतर कर लिया, मेथड्स में आपने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत गिने चुने पेजेज होते हैं मेथड्स के जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। मनोविज्ञान बाल विकास वाला पार्ट भी बहुत भारी नहीं है, बहुत इजी होता है, थोड़ा मन लगाकर आप पढ़ेंगे तो तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से 50% सहयोग आपका देने वाला है ये पार्ट। अब इसके बाद में बात आती है, इसको यदि हमने बहुत मजबूती के साथ में तैयार कर लिया तो फिर उसके बाद में हमें किस पर ध्यान देना है दोस्तों? उसके बाद हमें प्रथम भाषा हिंदी के 15 प्रश्नों पर ध्यान देना है। 15 प्रश्न जो हिंदी के प्रथम भाषा के मेथड के अलावा बचे, निश्चित रूप से ये प्रश्न भी इतने आसान होते हैं क्योंकि हिंदी आप प्रारंभ से ही पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, इसलिए बहुत कॉमन सेंस वाले प्रश्न आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया हिंदी के जो प्रश्न हैं उनमें से यदि 15 में से 10 प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से कर देते हैं, और 10 प्रश्न करना तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और इधर सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत है, इस संस्कृत में जो 20 प्रश्न आपके लैंग्वेज के आने हैं उनमें से यदि 15 प्रश्न भी आप कर लेते हैं तो दोस्तों आप देखिए 75 ये हो रहा था और 25 यहाँ पर ये हो गया, तो आपके कितने प्रश्न सही हो जाते हैं? यहाँ पर 75 + 25, यहाँ दोस्तों आपके 100 प्रश्न बहुत आसानी से सही हो सकते हैं यदि आप लोगों ने इन विषयों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे लिया। अब सवाल ये आता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भाई जरूरी थोड़ी है कि ये 75 हमारे सही हो जाएं। कोई बात नहीं, 75 की जगह आपके ये मान के चलिए इन 75 की जगह प्रश्न 60 ही सही हुए, 15 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए, तो भी चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो पर्यावरण का और गणित का और पर्यावरण का जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ से 20 प्रश्न आपको गणित के और 20 पर्यावरण के पूछे जाने हैं। इनमें से मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है दोस्तों कि आप सभी लोग कम से कम 10-10 प्रश्न तो पक्का सही करने वाले हैं। कम से कम हर विद्यार्थी थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा ना दोस्तों तो वो 10-10 प्रश्न तो सही कर ही देगा, क्योंकि 20 में से 10 आना बड़ा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। गणित में इतना तो आपने पढ़ा ही होगा, पर्यावरण में बहुत आसान से प्रश्न आते हैं, इतना आपको आता ही होगा या आ ही सकता है। थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो 12वीं तक की पढ़ाई भी हमने ढंग से की है ना, तो यहाँ से गणित में और पर्यावरण में 10-10 क्वेश्चन सही होना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न ये हमारे सही हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर हमने 15 कम कर भी दिए ना तो भी वापस इसके अंदर कितने जुड़ने वाले हैं? 20 जुड़ने वाले हैं। तो जो दोस्तों यहाँ पर हमारे 75 और 25 मिलकर 100 हो रहे थे, उसके स्थान पर आप देखिए एक नया आंकड़ा, एक जादुई आंकड़ा आपके पास ये हो जाएगा कि हमने मान लिया हमारे पेडागोजी साइकोलॉजी में मात्र 60 नंबर आ रहे हैं या 60 प्रश्न हो रहे हैं, बाकी हमारे इधर जो है ये 25 हो रहे थे और 20 इधर हो रहे हैं। ऐसे करके दोस्तों हमारे कितने हो गए? 105 हो गए। यानी 105 प्रश्न करना बहुत आसान है यदि आपने बहुत ढंग से मेहनत कर ली, प्रयास कर लिया। अब सवाल ये आता है कि कितने महीने तक हम मेहनत करेंगे तो ये कर पाएंगे? दोस्तों बहुत ईमानदारी से अगर आप पूछो तो अधिकतम 5 महीने और न्यूनतम 3 महीने। 3 महीने तो आपको बहुत ज़बरदस्त पढ़ना ही पड़ेगा, और थोड़ा यदि आप कम पढ़ पाते हैं, कम समय मिलता है, कम चीज़ें समझ में आती है, तो 5 महीने अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, इन चीज़ों को फोकस करते हुए कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को बहुत अच्छा कर लिया, लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर लिया, द्वितीय लैंग्वेज को बहुत अच्छा कर लिया, तो ये मान के चलिए आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता।
उम्मीद करता हूं दोस्तों निश्चित रूप से मेरी बात समझ में आई होगी और हमें किन विषयों पर, किन चीज़ों पर फोकस करना है ये आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ करके आप इसी तरह से एक रणनीति बनाकर अपनी तैयारी शुरू कर देंगे तो आप आसानी से रीट को क्रैक कर पाएंगे, इसमें सफल हो पाएंगे। अब इसी तरह से हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, जिसमें हमारा एसएसटी वाला पार्ट आता है, यानी कि हमारा जो लेवल सेकंड है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं दोस्तों एसएसटी की। लेवल सेकंड एसएसटी में देखिए यहाँ पर भी पहला जो होता है वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के दोस्तों यहाँ पर कितने प्रश्न आने हैं? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यहाँ पर 30 प्रश्न आने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात करें हम दूसरे नंबर पर तो भाषा प्रथम वही आप हिंदी जनरली लोग रखते हैं तो हिंदी हो जाता है और इसके भी 30 प्रश्न आने हैं। भाषा द्वितीय तो भाषा द्वितीय के अंदर वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपकी अंग्रेजी हो सकती है दोस्तों, आपकी जो है संस्कृत हो सकती है, या आपके जो है अन्य कोई भी भाषा हो सकती है। ठीक है, इसके भी वही कितने प्रश्न आने हैं? 30 प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे फर्स्ट लेवल के अंदर जो आ रहा था, फर्स्ट लेवल के अंदर क्या आ रहा था? फर्स्ट लेवल में मैथ और पर्यावरण आ रहा था, उसके स्थान पर यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला एसएसटी। एसएसटी जो आएगा इसमें, उसमें आप लोगों को जो है आपके कुछ पॉलिटिक का पार्ट भी होगा, कुछ हिस्ट्री का पार्ट भी होगा, कुछ ज्योग्राफी का पार्ट भी होगा, कुछ इकोनॉमिक्स का पार्ट भी होगा। यानी कि आपका 10वीं स्तर का जो सामाजिक विज्ञान होता है या सामाजिक अध्ययन होता है उससे संबंधित विषय वस्तु ये होती है। और इसके यहाँ पर आने होते हैं दोस्तों 60 प्रश्न। कितने आने होते हैं? 60 प्रश्न आने होते हैं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात है, आप लोगों के जो 60 प्रश्न आने हैं उनमें से 30 प्रश्न आपके जो है शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के यहाँ पर हो जाते हैं। हिंदी में यहाँ पर भी वही 15 क्वेश्चन जो है वो मेथड के आने वाले हैं। यहाँ संस्कृत या कोई भी सेकंड लैंग्वेज लेते हैं तो 10 प्रश्न आने वाले हैं और यहाँ भी आपको 10 प्रश्न मेथड के मिलने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर 30, 15 और 20 ये जो प्रश्न आप लोगों के वो किसके लिए हो गए? शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान बाल विकास आपने बहुत अच्छा कर लिया तो उससे हो गए। वो बहुत आसानी से आप यहाँ पर इनको क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 35 ये होते हैं, 30 ये होते हैं, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 65 प्रश्न, 65 प्रश्न। वहाँ 75 हो रहे थे, यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान मेथड से जुड़े हुए हैं। और ये बहुत आसान होता है अपने आप में अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा समझा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात है, हिंदी के आपके जो 15 क्वेश्चन बचे उनमें से 10 प्रश्न करना आप लोगों के लिए कोई खास बात नहीं है। थोड़ा मेहनत करते हैं हिंदी में तो, क्योंकि प्रारंभ से ही आप पढ़ रहे होते हैं, प्राइमरी स्कूल से ही कर पाएंगे। यहाँ पर भी हम सेकंड लैंग्वेज की बात करें तो अगर बच्चे 20 में से 10 भी कर लेते हैं तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो 50 प्रश्न बचे आपके एसएसटी में, उसमें से 30 प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो, मैं तो चाहता हूँ पूरे 50 करें आप, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत आप कर लेंगे, थोड़ा समय निकाल देंगे तो 30 प्रश्न करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखिए, आप लोग अगर इन 65 के अंदर से हम बात करें कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं 65 में से, आप 65 में से मान लीजिए 55 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, 65 में से 55 कर पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा गणित क्या हो जाएगा दोस्तों? 55 आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र और मेथड में से आपके सही हो जाते हैं। 10 प्रश्न आपके हिंदी में हो रहे हैं, 10 प्रश्न आपके सेकंड लैंग्वेज में हो रहे हैं और 30 प्रश्न आपके एसएसटी में हो रहे हैं दोस्तों। तो आप देख लीजिए आप कहाँ पहुँच गए हैं। आप 30 और 10 40 और 10 50 और 55 105 पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप 105 प्रश्न कर सकते हैं और 105 प्रश्न 105 अंक के होंगे।
अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत जटिल नहीं है। बस अपने को एक रणनीति बना करके किस चीज़ पर कितना फोकस करना है ये ध्यान रखना है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई एक में आपके ज़्यादा नंबर आ गए, दूसरे में कम आ गए तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। कहीं पर भी आपके नंबर आ जाएं। आपने अकेले एसएसटी में पूरे 60 सही कर दिए तो वो एकदम मान्य है, किसी में कम आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल आपका क्या होना चाहिए, टोटल आपका निर्धारित जो परसेंटेज है आपका, उससे ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी 105 तक हम पहुँच रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इजीली है, बहुत आसान सी चीज़ है जहाँ यहाँ हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ आप देख लीजिए, मान लीजिए आपका एसएसटी नहीं है, तो इसी के साथ हम साइंस और मैथ की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जिसके एसएसटी नहीं है उसके क्या होगा दोस्तों, साइंस मैथ होगा लेवल सेकंड में। तो यहाँ पर भी साइंस मैथ जो होगा ना, उसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर भी 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। और वही 60 क्वेश्चन जो हैं वो 50 प्लस 10 के फॉर्मेट में हैं, यानी 10 आपके मेथड से आने वाले हैं और 50 आपके सब्जेक्ट के क्षेत्र से आने वाले हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आपके क्या होने वाला है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग जो है इन 10 प्रश्नों के अंदर अगर आप जो है 5-6 प्रश्न भी सही कर लेते हैं और इधर 50 में से आप 30 प्रश्न भी सही कर लेते हैं, तो निश्चित मान के चलिए आपका आंकड़ा इधर भी कितना होने वाला है, 105 के आसपास होने वाला है। इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप अपने पाठ्यक्रम को समझ करके तैयारी कर सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम के अनुसार थोड़ा मैंने आप लोगों को बताया। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर हम 3 महीने के अंदर या अधिकतम 5 महीने के अंदर किस तरह से रीट पात्रता परीक्षा को सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको, मान लीजिए हम 3 माह की बात कर रहे हैं, कितने माह की, 3 माह की बात कर रहे हैं। तो 3 माह में सफलता, ये अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको जो है बाल विकास शिक्षा शास्त्र और विधियां जिसको आप बोलते हैं, वैसे शिक्षा शास्त्र का ही पार्ट विधियां हैं, लेकिन फिर भी आप अलग समझ लीजिए। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र और विधियां, इनके ऊपर आप जो है पूरे 30 से 40 दिन खर्च कीजिए। 30 से 40 दिन इस पे लगा दीजिए और एवरेज आप कम से कम 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई कीजिए। 8 से 10 घंटे तक आप पढ़ाई करो और इनके ऊपर अपने आप को पूरा फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए अध्ययन करना है। कुछ भी नहीं बचे जो आपको नहीं आता है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं दोस्तों, अगर 30 से 40 दिन का समय आपने इन पर लगा दिया और 8 से 10 घंटे का टाइम आपने दे दिया, तो पक्का आप लोगों के लिए ये पाठ बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसमें केवल और केवल समझ का मामला है। थोड़ा सा समझदारी के साथ में आप इसकी तैयारी करें। अब बात आती है इसकी तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए दोस्तों, आप इसके लिए सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करके भी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंकों से पास होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रहे, पहली बार जो एग्ज़ाम देता है, जिसके पास में विषय वस्तु का पूरा जो है एक तरह से कलेक्शन नहीं है, जो एक प्रकार से ये नहीं जानता कि प्रश्न कैसे आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी मार्गदर्शक को भी चुन लेना चाहिए। और मार्गदर्शक जो है वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आज वर्तमान में ऑफलाइन के माध्यम से भी आपको बहुत सारी क्लासेज उपलब्ध है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको क्लासेज उपलब्ध है। ऑनलाइन में भी आपको जो है विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से क्लासें मिल जाती है, यूट्यूब के माध्यम से क्लासें मिल जाती है। सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, सभी लोग अच्छा प्रयास करते हैं। कहीं भी किसी को भी आप इसके लिए चुन सकते हैं जो आपको समझा सके, जिसकी बात आपको समझ में आ सके। तो ये भी आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि एक बार का चांस चले जाने पर 1-2 साल बाद दोबारा चांस आता है। ये आप देख रहे हो ना, कोई भी चांस एक बार चला गया तो 2 साल तो समझ लीजिए खराब हो गए हमारे। तो 2 साल बचें, इसके लिए हो सकता है कोचिंग में, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी करें, थोड़ा पैसा हमारा खर्च हो, लेकिन
हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी वो थोड़ी सी मनी या धन या पैसा जो जा रहा ना, उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान है दोस्तों, हमारा समय खराब हो जाता है 2-3 साल का। इसलिए तो आप करना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी ये ले चुके हैं, मार्गदर्शन आपके पास हैं, तो फिर दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। बहुत अच्छे से नोट्स बना करके पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हल करने हैं। अब दोस्तों बात आती है बाल विकास शिक्षा शास्त्र विधियों के लिए हम क्या पढ़ें। दोस्तों बहुत जल्दी मार्केट में मेरी एक पुस्तक आने वाली है, समग्र मनोविज्ञान। इस समग्र मनोविज्ञान में दोस्तों इतना अच्छा मैटर मैंने उपलब्ध करवाने की कोशिश की है कि एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को किसी दूसरी किताब को नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप रीट का दे रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे आप थर्ड ग्रेड का दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिस परीक्षा के लिए कोई दोबारा आपको किताब पढ़नी पड़े। समग्र शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से बहुत जल्दी आपको मार्केट में मिलने वाली है। ऑनलाइन भी मिलेगी, नेक्स्ट गुरु ऐप के माध्यम से भी आपको वो किताब ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर आप लेना चाहेंगे, ठीक है ना। तो वो आपको मिलेगी, वो आपको पढ़ना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा दोस्तों, वो पुस्तक आपका बहुत बड़ा योगदान बनने वाली है, आपको बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। इसके बाद में विधियों को लेकर के हम बात करें तो विधियों को लेकर के भी रीट और सेकंड ग्रेड के जो सभी विषय हैं उनकी विधियों की बुक्स मेरी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। सभी बुक्स पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगी। आप उनके माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी टाइम से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार कहते थे कि मेरी कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न आती है क्या मनोविज्ञान के लिए। तो दोस्तों उनकी वो मांग भी अब पूरी होने जा रही है और इसी अप्रैल महीने के लास्ट तक आप लोगों को मेरी बहुविकल्प वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली एक बेहतरीन पुस्तक मिलने वाली है, जिस पर बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करते हुए, बहुत प्रयास करते हुए आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों ये मेरे से संबंधित बुक्स थी जिनको आप पढ़ सकते हैं, और ये पुस्तकें जो है वो आप लोगों को बहुत आसानी से इसी महीने के अंदर अंदर सभी जगह उपलब्ध होने लगेगी, यानी अप्रैल में आपको उपलब्ध होने लगेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी आपको मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें मिलती है। तो मेरी पुस्तक की बात बताई मैंने, इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे विद्वान साथियों ने अपनी अपनी पुस्तकें बनाई है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी होती है, आप उन पुस्तकों से भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑलरेडी किसी विद्वान की पुस्तक है और आप ज़बरदस्ती मेरी खरीदें, नहीं खरीदनी है। तब लेनी है जब आपके पास नहीं है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो लेनी है। बाकी आपके पास ऑलरेडी कोई पुस्तक है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, चीज़ें वही होती है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फ़र्क होता है, समझ का फ़र्क होता है, तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो एक तो हो गया दोस्तों ये वाला पार्ट, जिसके लिए आपको कितना टाइम देना है, 30 से 40 दिन का। और ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों अभी लेवल फर्स्ट के लिए भी, लेवल सेकंड के लिए भी, दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। चाहे आपका लेवल सेकंड में साइंस, मैथ, एसएसटी, सबके लिए ये कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर अपने को क्या करना है, हमारी जो भाषा है उस भाषा पर गौर करना है, और भाषा में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों को लेकर के बहुत अच्छे से इस समय में अपने को तैयारी करनी है। प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों को लेकर दोस्तों, जैसे आप जो है विधियों की बात हम पहले कर चुके हैं ना, शिक्षण विधियां जो भी है वो पहली रणनीति, पहले पार्ट, पहली योजना की स्थिति में आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ दूसरे में केवल भाषा पर ध्यान देना है। प्रथम भाषा है उसका भी व्याकरण मुख्य रूप से पूछा जाता है, उस पर ध्यान देना है। द्वितीय भाषा में भी व्याकरण मुख्य रूप से यानी ग्रामर वाला पार्ट आता है उसमें, उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है ना। अब वो उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो आपको देखना जरूरी है। इसके लिए आपको दोस्तों कितना टाइम देने की ज़रूरत है, तो इसके लिए दोस्तों आपको समय देने की ज़रूरत है 20 से 25 दिन। आपको अधिकतम 20 से 25 दिन का समय इसमें लगाना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगाना है दोस्तों, 20 से 25 दिन। और वही 8 से 10 घंटे तक यदि आप पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो निश्चित मान के चलिए आप अपनी भाषा में भी बहुत अच्छी पकड़ बना पाएंगे, क्योंकि ये भाषाएं तो आप वही तो लेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ कर के आए हैं। जैसे आप मान लीजिए हिंदी ले रहे हैं, हिंदी प्रथम भाषा आपकी, तो हिंदी आप शुरू से अब तक पढ़ते आए हैं,
संस्कृत मान लीजिए आप लेते हैं द्वितीय भाषा के रूप में, तो निश्चित रूप से आपने छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक तो उसको पढ़ा ही होगा, वहीं तक की जो चीज़ें उसमें पूछी जाती है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से 20 से 25 दिन इसकी आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इसमें अच्छे अंक ला पाएंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे 30 से 40 दिन, अब हम बात कर रहे हैं 20 से 25 दिन इसके हो गए। तो आपके पास में जो है यहाँ पर दोस्तों कितने दिन हो जाते हैं 65, इसके अनुसार बात करें तो लगभग 50। तो 50 से लेकर 65 दिन यानी लगभग 2 महीने, लगभग कितना समय दोस्तों, लगभग 2 माह का समय है। इसके अंदर आपको क्या करना है, लगभग 2 माह में, शुरू के 2 माह में बाल विकास वाले पार्ट को कंप्लीट करना है और दोनों लैंग्वेज वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों बात आती है हमारे पास में अगला जो समय बचता है वो बचता है दोस्तों लगभग 1 माह का। हम 3 माह की बात कर रहे थे ना, तो 1 माह का, 1 माह का। तो अगर आप लेवल फर्स्ट में हैं तो उसमें मैथ और ईवीएस वाला जो पार्ट है इसके लिए आप 8 से 10 घंटे रोजाना दीजिए। यहाँ पर क्या है, आप 4 घंटे ईवीएस को दीजिए, 4 घंटे मैथ को दीजिए। 1 महीने तक आप ईवीएस और मैथ को 4-4 घंटे का समय दे लेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं या आप साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं, साइंस मैथ के विद्यार्थी हैं तो इसके लिए भी दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से लगभग 1 माह के अंदर 8 से 10 घंटे देते हुए तैयारी करनी चाहिए। इतना सा आप कर लोगे तो इजीली उस स्कोर तक आप पहुंच जाओगे जिस स्कोर की पीछे हम कल्पना कर रहे थे। बहुत मुश्किल नहीं है, बस मन लगा करके बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ऐसे करके दोस्तों लगभग आपने कितने महीने तक अपनी पढ़ाई कर ली है, लगभग 3 माह तक आपने मान लीजिए पढ़ाई कर ली है। उसके बाद आपको दोस्तों परीक्षा तक, उसके बाद जब भी परीक्षा होती है तब तक आपको सारे पाठ्यक्रम को रिवाइज करते रहना है। टेस्ट पेपरों के माध्यम से रिवाइज करना है, मॉडल पेपर्स के माध्यम से करना है, पिछले पेपर्स को हल करना है और ये कार्य आप करते जाइए। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना दोस्तों, उस दिन आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और सुनिश्चित रूप से आप सफल होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था रीट के विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश। निश्चित रूप से अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझने की कोशिश की होगी तो आपको रीट पात्रता परीक्षा में आसानी से सफलता मिल जाएगी। इसी तरह से यदि आप रणनीति बनाकर काम करेंगे, इसी तरह की और जानकारियों के लिए हम मिलते रहेंगे दोस्तों। अभी इतना ही, धन्यवाद।